हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्वांटाइजेशन है। ठीक है, और क्वांटाइजेशन से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं। आपने क्लास 11th में भी क्वांटाइजेशन पढ़ा था। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, मैं फिर भी समझाता हूँ आप लोगों को। इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, इसका मतलब यहाँ पे क्या है फिजिक्स में, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के उसमें देखो। मैं सबसे पहले मीनिंग समझ दो आप लोग इसका कि मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक सीढ़ी है, ठीक है, एक स्टेप्स है ये ऐसे करके। ठीक है, अगर आपके पास एक बॉल है तो बॉल अगर जंप करती है तो इस तरह ऐसे गिरेगी यहाँ पे, फिर ऐसे गिरेगी यहाँ पे और ऐसे गिरेगी यहाँ पे। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये तो कॉन्टिन्यूस है, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप और हर एक स्टेप को कवर किया है इसने। हाँ ठीक है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, एक बारीक उस पर देखें, तो ये कई पोर्शन ऐसे हैं जिसमें इस बॉल ने टच नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे बॉल का टच है ही नहीं, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देखें हम लोग, ठीक है, अगर ये पानी इस तरीके से, अगर कोई लिक्विड गिरता है, पानी गिरता है, तो पानी इस तरीके से फ्लो करता है ऐसे करके, तो पानी के फ्लो को हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि वो हर एक स्टेप के हर एक पार्ट को छूता हुआ जा रहा है और ये हम मान लेते हैं कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मैं दो एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं कि कॉन्टिन्यूस का मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये है क्वांटाइज्ड। ये हर इसका मतलब बॉल हर एक को नहीं छुएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यूज को छुएगा, एक पर्टिकुलर स्पॉट को टच करेगा ये। ठीक है, हर एक को टच नहीं करेगा। इसी तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे सर ये 1.67 10⁻⁻19 कूलम है, या कुछ भी बोल दोगे आप लोग -18 कूलम है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये कुछ भी हो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जितना भी चार्ज है, ठीक है, चार्ज, वो सबसे छोटी जो डिस्क्रीट यूनिट है उसकी वो है इलेक्ट्रॉन, यानी हर एक चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि चार्ज की कोई भी वैल्यू हो सकती है। नहीं सर, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर चार्ज की कोई वैल्यू होगी, मैं सबसे छोटी से शुरुआत करता हूं, E = 1.6 10⁻⁻19 कूलम, माइनस कर दो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट, ये एक सबसे छोटा चार्ज है, इसका जो नेक्स्ट हायर चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 3.2 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो उसका मतलब कितना हो गया, 4.8 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आप कभी भी, हम ये कह नहीं सकते कि 1 और 2 के बीच में 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी। अब हाँ, अगर आप क्वार्क वगैरह देखोगे आप लोग, तो +-2/3 इलेक्ट्रॉन या हाफ इलेक्ट्रॉन ये एग्जिस्ट करता है, बट वो एक्चुअल में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है हमेशा, तो या वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक इंटीजर के रूप में ट्रांसफर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता कभी। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, क्वांटाइजेशन, कि भाई उसकी एक फिक्स्ड चार्ज होता है, एक फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अपने आर्बिट्री कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी 1.5 है, 2 है, 1.5 है, 2.5 है, ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, तो इसको चेक करने का मतलब क्या होता है कि हमारा इसका मतलब, अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसको चेक करने का तरीका क्या हमारे पास, आपके पास एक फॉर्मूला Q = Ne। मैंने कहा ना कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक चार्ज बन गया आपका। ठीक है, तो उसको चेक करने के तरीके क्या है, और जहां यहां n जो है वो इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर I, तो n = Q/E बन जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं मान लो आप कोई भी आप मेरे को चार्ज दे दो, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मान लो आपको 10 कूलम क्या एग्जिस्ट करेगा, मैं देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहले छोटा वाला। आप कहोगे भैया कि 6.4 10⁻⁻19 कूलम एग्जिस्ट करेगा, देख लेते हैं, तो उसका n निकालते हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है इंटीजर आता है, 1 2 3 4 ऐसे आता है, इसका मतलब 1 2 3 4 एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। अगर ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो 6.4 10⁻⁻19 अपॉन
क्या 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये अगर देखोगे आप लोग कैंसिल होके 4 आता है और n जो है वो नॉट अ फ्रैक्शन, तो इसका मतलब ठीक है सर, वो सही, ये 4 एग्जिस्ट करता है। अगर आप बोल दोगे कि 6 10⁻⁻19 कूलम एग्जिस्ट करता है, तो मैं बोलूंगा सर ये इट विल बी इन फ्रैक्शन 6/1.6। ठीक है, वो 10⁻⁻19 वो तो लगाओगे आप लोग। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे तो 6/1.6, तो n जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग n एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप समझे इसका मतलब क्या होगा कि ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि भैया अगर हमारे पास चार्ज 10 कूलम, हम कई बार बात करते हैं, ठीक है, हाँ देख लो कोई दिक्कत नहीं है, n इक्वल्स टू q इन 10 कूलम अपॉन 1.6 10⁻⁻19। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आप इसको देखना कि इसकी वैल्यू, आपको देखना इसकी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है, तो उसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रही है तो उसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप देख लेना, जब भी चेक कर लेना, आपको सिर्फ n देखना है कि फ्रैक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज होल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है।